हेलो गाइस, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की इस सीरीज में हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब तक दो पीरियड हमारे जो हैं यानी कि दो क्लासेस आ चुकी हैं। तो उन लेक्चर्स में जो है हम मूल अधिकारों की बात कर रहे थे और आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को। जैसा कि आप जानते हैं, अनुच्छेद 31 जो है संपत्ति का अधिकार का इसमें जिक्र है और इसको मूल अधिकारों से हटा करके और कानूनन अधिकार बना दिया गया था। ये मैंने आपको बता दिया था। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1978 आया था, उसके तहत और भूमि सुधारों को गति देने के उद्देश्य से इसको जो है वहाँ से निकाल करके और अनुच्छेद 300 ए के तहत संवैधानिक अधिकार इसको बना दिया गया। यानी कि ये अधिकार पहले यहाँ हुआ करता था अनुच्छेद 31 में, और इसको 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 के द्वारा मूल अधिकारों से निकाल करके और इसको यहाँ पर अनुच्छेद 300 के तहत ए के तहत जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया और उद्देश्य रहा भूमि सुधारों को गति देना। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ें तो आप देख पा रहे हैं अलग अलग भारतीय प्रसंग में जो है मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं। गोपालन बनाम मद्रास राज्य जो 1950 का जो मामला है उसमें कहा गया है कि असीमित नहीं है बल्कि तार्किक आधारों पर जो है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि पूरी तरह से जो है असीमित नहीं है, इन पर भी सीमित है, यानी कि इनके ऊपर भी तार्किक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ 1951 का जो मामला है उसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत हित एवं सामाजिक हित में सामंजस्य बैठाया जा सकता है मूल अधिकारों के माध्यम से। और सामदासिनी बनाम सेंट्रल बैंक 1952 का जो मामला है उसमें मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध संरक्षण है। जैसा कि आपको पता है कि ये मूल अधिकार जो है वो व्यक्ति को दिए गए हैं और ये राज्य के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि व्यक्ति अपना संरक्षण इनके माध्यम से कर सकता है। गोपालन बनाम पंजाब राज्य 1967 का जो मामला है, कई बार एग्जाम में ऐसी बातें पूछ ली जाती हैं, तो प्लीज़ इन सभी प्रावधानों को याद रखेंगे। सभी जो निर्णय हैं, कहा गया है कि प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं ये। इसी तरह से मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का जो मामला है उसमें कहा गया है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के गारंटर हैं ये, यानी कि व्यक्तित्व का विकास जो होता है उसमें गारंटी प्रदान करते हैं। प्रेम शंकर बनाम दिल्ली प्रशासन जो मामला है उसमें कहा गया है कि 1980 का ये मामला है, मूल अधिकार मानवाधिकार भी हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मानव के अधिकार हैं, मानवाधिकार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और एक और मामला जो रहा है एम नागराज बनाम भारत संघ 2007 का, उसमें कहा गया है कि स्वतंत्र समाज के लिए अपरिहार्य और संवैधानिक मूल्य ये रखते हैं। तो ये सारी बातें जो है, कहीं भी आप अधिकारों की बात कर रहे हो, मौलिक अधिकारों के बारे में जो है उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी तरह देनी पड़ रही हो, तो यहाँ से उठा करके जो है कोट किया जा सकता है। डिस्क्रिप्टिव कोई चीज़ आप लिख रहे हैं तो, और ऑब्जेक्टिव में तो हर एक लाइन में हर एक जो निर्णय है या हर एक जो प्रावधान है वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। आगे देखिए, कहता है कुछ भारतीय प्रसंग में मूल अधिकारों की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं कि राज्य को तार्किक प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरी तरह मानव को फ्री कर दिया जाए। व्यक्ति को तो हो सकता है कि कुछ डिमेरिट्स इसके निकल करके आएंगे। तो नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रकृति वाले हैं ये, संसद द्वारा संशोधनीय है, यानी कि संसद इनको संशोधित कर सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना
ये करते हैं और वाद योग्य हैं, इन पर वाद किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसकी विशेषताएं हैं। आगे मैं पढ़ूँ या बढ़ूँ, तो आगे पढ़ते हुए मुझे इस बात में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती है कि यहाँ से ये स्लाइड मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ से क्वेश्चन बार बार लाजमी पूछा जाता है। मूल अधिकार नागरिक और गैर नागरिकों के संदर्भ में, यानी कि नागरिक कौन है और नागरिक गैर नागरिक कौन है, ये अलग मुद्दा है। वो इकोनॉमिक्स में भी हम बातचीत करते हैं और कंसेप्ट जो हैं पॉलिटिकल साइंस के, उनमें भी हम ये बातें आती रहती हैं। तो जो भारत के जो नागरिक हैं, केवल उनको जो अधिकार मिले हुए हैं वो 15, 16, 19, 29, 30, बाकी जो है सभी को मिले हुए हैं, लेकिन केवल भारतीय नागरिकों को जो मिले हुए हैं, ध्यान रख लेना, वो 15, 16, 19, 29, 30, यानी कि ये गैर नागरिकों को नहीं मिले हुए हैं। इनमें दूसरे तो भारतीयों को मिले ही हुए हैं, लेकिन इनकी अपनी जो है विशेषता ये है कि ये सिर्फ भारतीयों को हैं, ये गैर भारतीयों को जो है गैर नागरिकों को नहीं है। तो ये जो है आप एक बार अच्छे से देख लें कि 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को दिए गए मौलिक अधिकार हैं और बाकी दूसरे मिले हुए हैं। और ये इस तरह से समझिएगा कि ये अधिकार जो है गैर नागरिकों को नहीं मिले हुए, ऐसे पूछ सकता है आपको और इनमें से कोई उठा करके दिया जा सकता है। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से रिवाइज कर लें इस स्लाइड को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड इज देयर। फिर हम ये बातचीत हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने। समता का जो अधिकार है, समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर के और 18 तक, और उसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के और 22 तक दिया गया है। शोषण के विरोध अधिकार जो है वो 13 और 23 से लेकर के और 24 तक दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से लेकर के 28 में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार 29 से लेकर के 30 में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो आप देख पा रहे हैं कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये सारी बातें जो हैं आज के इस छोटे से वीडियो में, लेकिन टारगेट यही रहता है कि एक दिन का 5-10 मिनट के लेक्चर में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन का कंटेंट या मटेरियल ऐसा आपके लिए हम प्रदान कर दें, तैयार कर दें, ताकि जो है कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो रिवीजन करने में भी। 1-2 बार 3 बार पढ़ने के बाद आप इसको 1.5 में या 2x में भी जो है पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफ़ी सारे जो है अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप रिवीजन कीजिएगा, सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सामने आती जा रही हैं। तो इसी के साथ वीडियो को प्लीज़ आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल।